प्राकृत संख्या, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो है सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या होता क्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या कहते किसे हैं हमको जानना जरूरी है ना। हमने लिख दिया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते किसे है, तो हम गिनती को संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अनंत तक हम जहाँ जा रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है मेरा प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या को हमको जोड़ करना है, जैसे इस बीच में ऐड कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, जोड़ का चिन्ह दे रहे हैं, तो मतलब इसको जोड़ना है, प्राकृत संख्या को जोड़ना है। अब हमको जोड़ना है, कहेगा कि 80 तक जोड़ के बताओ या 200 तक जोड़ के बताओ, जितना भी बड़ा बोले। अगर हमको जोड़ने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। वो भी कैसे, देखिए कैसे जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। अब देखते हैं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को तो हम तो प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या को हमको बोलने का जोड़ने के लिए, जैसे कहेगा कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, ऐसे करते 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 हमको बोलेगा कि तुम अभी 21 तक जोड़ के दिखाओ, तो वो भी 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में बोलेगा जोड़ के दिखाओ, तुम कैसे जोड़ोगे। 1 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, 3 हुआ, 3 और 3 6 होगा, और 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, 5 15 होगा, और फिर 6 21, ऐसे जोड़ते जोड़ते अगर तुमको ज़्यादा पूछ दिया, चलो इस जगह 80 पूछ दिया, तब क्या करोगे, 80 तक। भाई 10 तक तो पूछेगा, 10 तक अगर पूछ दिया तो जोड़ के ऐसे जोड़ के थोड़ा फास्ट कर लोगे, ठीक। अगर बोला ज़्यादा तक जोड़ने के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक अपनाने के लिए हमें एक फार्मूला को फॉलो करना होगा। तो मेरा फार्मूला है, तो फार्मूला को फॉलो करने के लिए हम फार्मूला को देखेंगे, वो फार्मूला है कौन सी फार्मूला है। तो फार्मूला है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बाई 2 है, ओके। तो ये मेरा फार्मूला था, इस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। तो फार्मूला क्या था, n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई कितना है 2। अब हमको बोलेगा कि प्राकृत संख्या का जोड़ निकालने के लिए, मतलब 1 जोड़ 2 2 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 डॉट डॉट कितना तक, 21 तक जोड़ के अभी दिखाओ 1 सेकंड में। तो चलिए हम इस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे, मेरा आंसर निकलेगा मिनटों में। कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ तक कितना है, 21 तक है, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है, 21 है। तो हम क्या करेंगे, 21 मतलब n जो है, n मेरा ये 21 हुआ, ठीक है। 21 लास्ट का जो अंक होगा ना प्राकृत संख्या में, वही मेरा n होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। तो n के जगह पर हम 21 है तो 21, फिर n के जगह पर 21 है तो 21 करेंगे, जोड़ है 1 तो जोड़ 1 करेंगे, भाग बाई 2 करेंगे, भागा 2 करेंगे। अब जोड़ेंगे 21, अब 21, ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हो, ये क्या हो, गुना का चिन्ह होता है, तो गुना, ठीक है। गुना क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो देखो 21 एक क्या होगा 22, तो 22 करेंगे। अब भागा में क्या है 2, 2 से 1 कटेगा 11 मरतबा में, 2 से 11 मरतबा कटेगा, और 21 से 11 में हम गुना करेंगे, 21 से 11 में गुना करेंगे, क्या होगा मेरा 231 आंसर होगा। 21 से 11 में गुना करो, कटा तो वो 21 से 11 बचा, तो उसमें गुना करेंगे, तो मेरा आंसर जो है 231 आंसर होगा, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। आप चाहें तो जितना भी बड़ा हो, जितना भी बड़ा आप इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, आपका आंसर राइट निकलता जाएगा, ओके। थैंक यू। हमको पढ़ना है सम ऑफ नेचुरल इवन नंबर, लगातार मतलब n तक की सम संख्याओं का जोड़। तो अब सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, ये पता होना ज़रूरी है ना। तो सम संख्या होता क्या है, तो सम संख्या जो 2 4 6 8, ठीक है, तो इसे हम सम संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से, अब 2 जो है 2 से विभाजित, भाग करेंगे तो 1 मरतबा कट जाएगा ना। 4 को 2 से विभाजित हो रहा है, 2 मरतबा कट जा रहा है ना। 6 को काट रहे हैं, 2 मरतबा कट जा रहा है ना। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है, ठीक है। तो अब हमको इसका लगातार जो है सम संख्या, जैसे क्वेश्चन मेरा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ये टोटल 2 से विभाजित हो रहा है, ये कौन संख्या है, सम संख्या, मतलब इवन नंबर है। अब हम कहेंगे डॉट डॉट डॉट, हमको कहाँ तक 20 तक जोड़ के बताओ। आप चाहें तो जितना आगे तक का निकालना हो वहाँ तक आप ऐड कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि हमको 20 तक जोड़ना है, तो 2 और 4 कितना होता है, 6 6 12 8 20 10, ऐसे मतलब अब आसान 10 तक जोड़ना है तो हम जोड़ लेंगे। अब कोई बोलेगा 80 तक बताओ, ऐसे ही करते करते जाता रहा और 80 तक बोलेगा जोड़ के बताओ, तो हम क्या करेंगे, तो हमें तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। फार्मूला मेरा है n × n + 1, यही फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो फार्मूला फॉलो करेंगे, तो n मेरा क्या है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है। अब ये नहीं कि लास्ट वाला n होगा, अब इस फार्मूला में चेंजिंग है, क्योंकि फार्मूला भी चेंज है। तो ये संख्या क्या है, 1 2 3 4 5
मतलब 10 तक 5 आ रहा है, 20 तक 5 आ रहा है, कितना हुआ 10 हुआ, 10 अंक हुआ। तो 10 अंक हुआ तो n मेरा 10 हुआ। तो जो क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे, अब 10 है, इंटू का मतलब होता है गुना, तो 10 गुने 10 एक 11, क्या 11 होगा। तो 10 से 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा 110। यही मेरा आंसर हुआ। तो है ना शॉर्ट ट्रिक। तो अब क्या करते हैं, आप जितना भी बड़ा ऐड करना हो बस ये फार्मूला को याद करेंगे। आप फार्मूला को याद करने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं। ओके, मेरे पास अगला क्वेश्चन है सम ऑफ नेचुरल ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो ये हुआ मेरा विषम संख्या। अब विषम संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़। तो ऐड करने के लिए भी मेरे पास एक फार्मूला है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो हम विषम संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 1 2 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा। 3 2 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा। 5 2 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा। 7 हो रहा, नहीं हो रहा। 9 हो रहा है 2 से विभाजित। विभाजित मतलब 2 से कट जाए, भाग लग जाए, पूरी पूरी कट जाए, नहीं हो रहा है। 11 2 से हो रहा, नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते हमको मान लो कि 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 19 हो गया। जैसे इतना तक हमको कहेगा जोड़ कर बताओ जल्दी, 1 सेकंड का टाइम है। तो भाई हम जोड़ेंगे ऐसे 1 3 4 5 9 7, ऐसे जोड़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। फार्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला है मेरा। क्या है फार्मूला, ब्रैकेट n का स्क्वायर, यही मेरा फार्मूला है। तो इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। तो फॉलो कैसे करेंगे, तो इसको फॉलो इस तरह करना है कि अब इसमें भी अंक जोड़ेंगे कि कितना अंक आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हुआ। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या था, n का स्क्वायर। तो 10 आया मेरा, 10 ना आया था, तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर आपने पढ़ा है, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9। कैसे, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3। तब ना मेरा 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 आएगा, आएगा ना। तो इसीलिए 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 10 में 10 से गुना होगा। स्क्वायर का मतलब होता है वो संख्या, वैसी संख्या जो उसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन हो उसे स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो आशा है बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम, तो ये मेरा क्या है, आंसर हुआ। तो अगला टॉपिक देखते हैं। मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है लगातार n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो नंबर 1 2 3 होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। हमने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती को संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या क्या है, 1 2 3 3 4 5, ये सब जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितना तक जा रहा है प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इस प्राकृतिक संख्या को, इस प्राकृतिक संख्या का क्या है, वर्गों का योग निकालना है। वर्गों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। वो योग मतलब होता है जोड़, और वर्ग मतलब 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग मतलब 1 गुने 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुने 2 मतलब 4। अब हमको बोलेगा लगातार वर्गों का योग निकालें, ठीक है। बोलेगा लगातार वर्गों का योग निकाले। अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हम अब यहीं तक लेते हैं। अब यहाँ तक हमको बोला 10 का स्क्वायर तक निकालो। तो हम जो है 1 का मतलब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 3 से 3 में करेंगे 9। तो 1 और 4 कितना होगा, 5 9 कितना होगा 14। ऐसे करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। आइए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 2n प्लस 1 फिर ब्रैकेट, और भागा में क्या होगा 6, ठीक है। भाग में क्या होगा 6 होगा। तो अब जब 6 हो गया तो इसी पे हम कितना 10 तक हम लेना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना तक 10 के स्क्वायर तक हमको निकालना है। इसको क्या करना है, जोड़, जोड़ है ना, मतलब 10 तक ऐड दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ। तो 10 तक हमको स्क्वायर का जोड़ करना है। तो ये मेरा फार्मूला जो है इसको हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पे हम बैठाते हैं। तो फार्मूला बैठाने के लिए इसे हम मिटा लेते हैं और फार्मूला को फॉलो करेंगे। तो 10 तक निकालना है। तो मेरा
वो संख्या क्या होगा, n नेचुरल नंबर 10 होगा, तो 10 इंटू क्या है, n 10 है, n के मतलब 10 से तक नंबर निकालना है, तो ये भी 10 अब प्लस 1 है फॉर्मूला में, तो प्लस 1 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे, फिर ब्रैकेट का 2n है तो 2 n कितना है, 2n का मतलब होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें 2n अगर कोई संख्या और कोई अल्फ़ाबेट नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। कोई नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट नंबर हो गया, तो वो बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है, मतलब गुना हो जाता है। तो n क्या है, 10 है, तो 2 गुने 10 लिखेंगे, आप प्लस 1 है, 1 कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, आप भागा में कितना है 6, मतलब 6 है। तो अब क्या करना है, इक्वल टू देंगे, अब हमें 10 है तो 10 करेंगे, अब ब्रैकेट मतलब होता है गुना, और 10 एक 11 हो गया, अब फिर ब्रैकेट यहाँ है तो हम मल्टीप्लाई 10 गुना 20 प्लस 1 कितना होगा, गुने 21, ब्रैकेट है ना इसीलिए गुने 21 हो जाएगा। अब भागा में कितना है 6, तो 6 दे देंगे। अब जो है इसका कीजिए, अब कटिंग कीजिए, काट रहे हैं अगर तो ये 3 मरतबा कटेगा, 3 दूना 6, और 3 से ये भी कटेगा, मतलब जितना नीचे से कटना चाहिए उतना ही ऊपर से कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 2 मरतबा ये कटा, तो 3 से 3 7 21 भी कर सकते हैं ना। अब ये 2 बचा, तो 2 एक में 2 और 2 पंचे 10 हुआ। अब जो है मल्टीप्लिकेशन करते 7 5, अब यहाँ कौन बच गया, 5 बच गया, 1 11 बच गया और 7 बच गया, तो ये तीनों को हम गुना करेंगे, मतलब 5 गुने 11 गुने 7, तो ये तीनों को हम गुना करेंगे, तो मेरा आंसर क्या होगा, गुना कीजिए, 385 हमारा आंसर होगा, ठीक है, 385 आंसर होगा। n तक के प्राकृत संख्या का घनों का योग, घन मतलब क्या होता है, 1 का क्यूब, ठीक है, क्यूब 1 का, प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब, प्लस 5 का क्यूब, ऐसे करके डॉट 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 10 का क्यूब तक हमको बताना है, तो हमको नहीं आपको बताना है, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला भी आप लोगों को बता देते हैं, और आप लोग बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमसे सोल्व हुआ कि नहीं। फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला रहा, ठीक है, ये कितना है 2 है, तो ये मेरा फॉर्मूला रहा, ठीक। तो इस फार्मूला को आप फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन बनाकर बताइएगा आंसर कितना है, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।